एक मिनट। ओ हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, जल्दी से हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। वेरी एक्सीलेंट टॉपिक है ये, इतना ब्यूटीफुल। आजकल सब लोग, हम लोग परेशान हैं। हाँ, सब लोग ये प्रभु जी, हम लोग को स्ट्रेस ज़्यादा है मेंटली। हम लोग इतना वट काम कर रहे हैं। कोई इवन स्कूल के स्टूडेंट से लेके, कॉलेज के स्टूडेंट से लेके, बिजनेस वाले लेके, एम्प्लॉयों को भी स्ट्रेस दिया जा रहा है, टारगेट दिया जा रहा है। तो क्या करना, कैसा इसका मैं कर सकूं, स्ट्रेस को मैनेज कैसा करूं। ज़्यादातर स्ट्रेस को नहीं मैनेज करने से प्रॉब्लम क्या होते हैं, स्ट्रेस रहने से हम लोग कैसा हमारा पतन होता है वो भी हम देखेंगे। ज़्यादातर आज तो हम लोग, अभी मैं क्या बोला, सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहा है मेडिकल हॉल वालों का, ये टैबलेट्स के वजह से। किसका? स्ट्रेस, डिप्रेशन। हर कोई थोड़ा सा तकलीफ आ गई लाइफ में, एकांत रूम में जाते हैं, रोते हुए बैठ रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं? स्ट्रेस इज लीडिंग टू सुसाइड। ये स्ट्रेस, कल जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करें, एंगर। एंगर भाई है तो स्ट्रेस बहन है। ये दोनों भाई बहन के वैसा है, दोनों एकदम पड़ोसियों के वैसा है। तो हम इसको क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा चंद पॉइंट्स बताऊंगा। तो पहले तो हमको ये जानना है कि हम लोग स्ट्रेस में है क्या। ये पहले हम लोग जानना है कि हम लोग काम कर रहे हैं। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इतना व्हाट ऑफिस में काम है भैया, चलो मैं क्या करूंगा, ये टेंशन बहुत हो जा रहा है, स्ट्रेस बहुत हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं अल्कोहल को एडिक्ट हो जाता हूँ, ड्रग्स को एडिक्ट हो जा रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करके। बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स देखो, सुसाइड कर ले रहे हैं। थोड़ा सा उनका, इवन बिजनेस में कॉफी डे वाला जो ओनर था, थोड़ा सा लॉस कुछ आया, वो क्या करा? सुसाइड। है कि नहीं? तो ये स्ट्रेस जैसे ही आदमी में आया, गुस्से, एंगर में स्ट्रेस में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। एंगर बोल के निकाल देता है। व्यक्ति क्या करता है, गुस्से में गाली दे देता है किसी और को, उसके मन में जो आया दूसरों को बोल देता है गुस्से से। लेकिन स्ट्रेस क्या है, अंदर ही अंदर पिघलते जाता है, अंदर ही अंदर उसको पीड़ा होती है, अंदर ही अंदर वो तड़पता है, मेरा ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग देखेंगे आज पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और ये इसको ओवरकम कैसा कर सकते हैं प्रभु, थोड़ा हमको बताइए ना। जब हम लोगों को मालूम हो गया स्ट्रेस में है, हाँ, इसको बाहर क्या भगवत गीता में भगवान बताए क्या, कुछ शास्त्रों में भी ऐसा हुआ क्या, स्ट्रेस को रिलेट कैसा कर सकते, थोड़ा हमको बताइए। यस, हम लोग देखेंगे। ये ज़्यादातर स्ट्रेस हमारे बॉडी के वजह से, हमारी बॉडी के हार्मोन, एक्चुअली देखा गया तो हम लोग मेंटली क्या करते हैं, हम डिसाइड हो जाते हैं, यस मैं वीक हूं। वास्तविकता में अगर आप एक प्रभु जी गए लास्ट बैच में, अभी तो हम बूढ़े हो चुके हैं, नहीं, जब तक अगर हम डिसाइड नहीं हुए कि हम इन यस फिट है इंटरनली, यस आई कैन डू, पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। तो हमारी बॉडी के कारण, हमारा माइंड के कारण, और जहाँ पे हम लोग काम करते हैं स्ट्रेस रहता है, वहाँ पे भी एक काम होता कि नहीं कि और एक दे देता, ये हो गया और एक करो और एक करो, यही रहता है। और हमको ये नहीं समझ में आता है अर्जेंट किसका करना, अर्जेंसी किसको इंपॉर्टेंस देना। अर्जेंसी क्या है, ये अर्जेंट है मेरे लिए या अर्जेंट नहीं है। तो हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क वर्क करने जहाँ पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेस आ गया है। और अर्जेंट क्या है क्या नहीं है, हर छोटी चीज को भी अर्जेंट समझ रहे हैं, देन फाइनली वो क्या हो गया, हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनेगा आगे जाके। और जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉई हो, जहाँ पे हम लोग, वहाँ से हम दूसरे वाले के पास में कंपेयर करते हैं, अरे भैया वो इतना करा, मैं उससे आगे करूँगा और करूँगा, और अरे उसकी सैलरी इतनी है, दैट इज़ व्हाट, वहाँ पे कंपटीशन आ गया है। कंपटीशन जैसे ही आ गया है, फिर धीरे धीरे से वो स्ट्रेस में बदल जाता है। क्यों? हमको समझना चाहिए, यस जो भी आप में एबिलिटी है आप कर सकते हैं, जितना आप कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन उसको देख के आप क्यों स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ऐसा मल्टीटास्किंग टास्किंग नहीं करना। मल्टीटास्किंग, आप एक काम में एक टाइम में एक कर सकते हो पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन मैं वो भी जॉब करूंगा, ये भी जॉब करूंगा, उसका भी काम मैं करूंगा, इसका भी काम मैं, मेरे बॉस के सामने ना एकदम, मेरा बॉस क्या बोलना, यू आर गुड, वो गुड बोलने के लिए हम बहुत सारे मल्टीटास्किंग, काम ये कर रहे, वो कर रहे, अरे भैया डिवाइड करो,
देना सीखो। हाँ, काम को भी डेलीगेट करो, किसी को दो, ये तुम करो, ये तुम करो, तुम करो। कब तक सर्वेंट बनेंगे ऑफिस में? कभी तो किसी को, हाँ, हर चीज मैं नहीं। ठीक है, उन लोगों को भी दिया गया ना, लेट वी वेट एंड वॉच, वी विल सी व्हाट ही विल डू। दैट इज व्हाट। ऐसा नहीं है कि सब मैं ही करूंगा। हाँ, और थोड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट्स रहते हैं और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इससे क्या होता है, स्ट्रेस, ये कारणों के वजह से हमारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा बिहेवियर, हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं अकेली बैठूंगी रूम में, या अकेला बैठूंगा, चिंता में मैं बैठते जाता हूँ। यस, वो लोगों को अब अलग अलग आदतें आ जाती है, सिगरेट, अलग अलग ड्रग्स, ऐसा वो लोग डायरेक्ट, उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, एकदम लोनली प्रदेश में जाके, नहीं अब मेरा मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ बिखर गया। क्यों? स्ट्रेस के कारण। फाइनली वो क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आता। उन लोगों को एक तरह से डर लगने लगता। दुनिया वाले सब खुश है, देखो सेल्फियां डाल रहे हैं फोन में, सब खुश है, मैं अकेला ही प्रॉब्लम में हूं। हाँ, वो मेंटली ऐसा पूरी तरह से, ये इफेक्ट इतना बुरा है स्ट्रेस का आज की दुनिया में। बाद में जाके वो क्या करते हैं, स्ट्रेस से छुटकारा पाना है तो मैं क्या करूंगा, मुक्ति चाहिए, मैं सुसाइड कर लूंगा। दिस इज नॉट द रियल थिंग। और बुरे बुरे डिसीजेस आना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही आप स्ट्रेस में रहते हैं। वो तो बोलते हैं आइए ना, तो हमको करना क्या है, थोड़ा हम लोग सीखना चाहिए। यस, नो। अगर कोई ट्राई टू, क्या बोल रहे हैं, लर्न हाउ टू से नो। नहीं, जितना हो सके आप नहीं, ये अगर आपसे नहीं हो सकता, वो काम क्यों ले रहे हो, वो काम लेके आप कर नहीं पा रहे हो। आप सब चीज मैं करूंगा क्यों समझ रहे हो? ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मान लो, आई के नॉट डू। यस, आप भगवान नहीं है जो आप वट पर्वत को उठा लिए, गोवर्धन पर्वत को सब कर, भगवान थोड़ी है हम हर चीज करने के लिए। हम भी तो इंसान हैं। हम लोग समझना चाहिए, हमको ये आदत डालनी चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, अगर भगवान की इच्छा है इसमें, डेफिनेटली भगवान की मर्जी है तो मैं ये कर पाऊंगा। तुम्हारी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी। हाँ, दैट इज व्हाट। और प्रायोरिटी देना, कौन सा करेक्ट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी नहीं देते हैं हम। दैट इज ऑल्सो वेरी। और ज्यादातर हमारे में नेगेटिव थॉट्स बहुत रहते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं। पहले ही, अरे युद्ध में जाने से पहले अर्जुन को भी बोल रहे हैं, अर्जुन भी वही बोल रहा है, आप भी वही बोल रहे हैं, क्या, कि मैं नहीं कर सकता प्रभु, इतना टफ एग्जाम है, मैं पास नहीं हो सकता। अरे भैया, तुम्हारा काम कर्म करना है, एग्जाम तो लिखो। तुम्हारा काम जॉब पे जाके कर्म तो करो। टारगेट होगा नहीं होगा बात के बारे में, टारगेट के बारे में सोचो मत, विचार मत करो। जस्ट ट्राई टू डू योर वर्क। कौन बोले? कृष्ण भगवान बोले, युद्ध करो, फल को मेरे लिए छोड़ दो, निष्काम कर्म करो। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, आगे का मेरा फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा या डार्क होगा, इसमें हम लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। और और टाइम मैनेजमेंट, पूरी तरह से हमारा टाइम क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। टाइम, हम लोग लेजी फेलोज। यस, हम लोग टाइम को जो इतना लाइट लेते हैं। समय वो है, भगवान बोल रहे हैं हम कालोस्मी, मैं काल हूं। समय लाख नहीं करोड़ रुपए भी दो, एक सेकंड वापस नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, नींद में गवा रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा सा फाइल दिया गया कि भैया सुबह में जाके अपॉइंटमेंट है 9 बजे, आप उठ रहे हैं 8:30 बजे, पौने 9 बजे, भाग भाग गाड़ी इतनी रफ्तार से चला रहे हैं, देन फाइनली टेंशन, स्ट्रेस। क्यों? थोड़ा सा आपका एटीट्यूड क्या है वो चेंज करो, कि मैं कर सकता, मैं ही सब कुछ हूं। ये जो भी आपका एटीट्यूड है, ठीक है, मेरे से भी गलतियां होती है, ठीक है, मैं नहीं कर पा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी करा, कुछ भी नहीं होगा, फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि जैसे ही मैं मेरा एटीट्यूड, मैं सिर्फ करके बताऊंगा। दूसरों को करके बताने में अगर दूसरों वो काम नहीं कर सके, देन फाइनली स्ट्रेस। दूसरों के लिए थोड़ी जी रहे हैं हम, नहीं।
सिर्फ हम अब थोड़ा सा हम समझना चाहिए, ये छोटा सा हमारे लिए वो क्या है, छोटा सा आगे जाके एक बड़ा सा पिक्चर वो देखना है कि, लेकिन भविष्य में बड़ा सा अच्छा सा फ्यूचर है वो देखना है। भगवान भगवत गीता में क्या बोले कि ये नाम माम उपत्यते पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमं गतः। भगवान बोल रहे हैं ये दुख का आलय है बेटा, चाहे कितना भी तुम कर लो तुमको दुख ही मिलेगा। आलय यानी आलय कितने प्रकार के होते हैं, देखो कई कई प्रकार के होते हैं, पुस्तकालय, देवालय, विद्यालय, वैद्यालय, वस्त्रालय, कार्यालय, हर चीज को आलय बोला गया। तो भगवान भी बोल दिए जाओ ये दुख का आलय है। हाँ, आप अकेले दुख में नहीं हैं। जस्ट दूसरों का सेल्फियां देख के ये मत समझो, फेसबुक के फोटोज स्टेटस देख के ये मत समझो कि वो खुशी में है, आप अकेले दुख में हो। इससे आप आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। नहीं, दुनिया स्वयं भगवान बोल रहे हैं हर एक को दुख लगा हुआ है। श्लोका कितना अच्छा है भगवान का, देखो दुख का आलय है बेटा, क्यों तुम डर रहे हो। 8वें अध्याय का 15वां श्लोका बोल रहा है हमको, डरो मत। ये दुख का संसार स्वयं क्या है, दुख का आलय है। आप छोटे छोटे चीजों को अगर अटेंशन नहीं देंगे, हाँ, इन अटेंशन फॉर स्मॉल थिंग्स विल लीड टू, यू विल बी इन ए टेंशन। इन अटेंशन यानी इन ए टेंशन। अगर आप छोटे छोटे घर में अगर बढ़िया सा टाइमिंग मैनेज कर लिए, अगर कुछ काम है आप छोटे से काम को जल्दी जल्दी काम करते करते बड़े टास्क पे जाइए। नहीं, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बड़ा भी नहीं हो रहा, अल्टीमेटली आपको क्या हो जा रहा है, स्ट्रेस। ये हमको समझना चाहिए कि मैं पूरी तरह से हर चीज कंट्रोल किसी का नहीं कर सकता हूं, और किसी के साथ में बात करना चाहिए। अब प्रभु जी, सुशील प्रभु मेरे को बताइए, थोड़ा मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा आप बताइए। किसी फ्रेंड से ओपन अप होना, जो एक्सपीरियंस है उनके साथ में हमारा दिल की बात बोलना। कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी लाइफ पार्टनर के वजह से या किसी के वजह से, लेकिन हमारी लाइफ में हम हर बार सबको, मेरी सासू ना इतना मेरे को टॉर्चर कर रही है, मेरी वट भाऊ ना इतना टॉर्चर कर रही है, यही 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 भगवान स्वयं बोल दिए दुखालय है बेटा। तेरे को या तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ये तो लगे हुए हैं, कोई दूसरों के जीवों के तरफ से तेरे को तकलीफ आएंगे ही आएंगी। तो तेरे तकलीफ से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो तेरे को करना क्या है, जाना। जैसा अर्जुन ने किया, क्या करे अर्जुन, स्वयं जाके बोले, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव। वो बोल स्वयं जाके, हे भगवान मेरे को अब आप शिष्यास्ते हम शादीमाम त्वम प्रपन्नम, अब आप मेरे गुरु हो गए। अगर आपका बॉस कुछ टारगेट, आपको बॉस को जाके क्या पूछना चाहिए, एक हर एक एम्प्लॉय का एक अच्छा सा रूल है, क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट अच्छा सा करना है तो क्या कर सकते हैं, तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप जाना आपके बॉस के पास में पूछना, हे बॉस मैं क्या करूं आपके लिए, चलो बोलो। देखो मेरा कैरेक्टर तो ये है, मैं ऐसा ऐसा यहां तक कर सकता हूं। ओपन अप हो, उसको जाके बोलो तो वो भी समझ सकता। हाँ, नहीं तो वो ब्लाइंडली टारगेट देते जा रहा, आप लेते जा रहे, आप उसको नहीं कन्वे कर रहे मैसेज। अल्टीमेटली क्या हो रहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी चले जाएगी। जी जी जी, जिंदगी नहीं जा रही है, नौकरी जा रही है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी। भगवान बोले हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सुहृदम, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। ये सब चीज का भोक्ता हम हैं, चाहे कोहिनूर का हीरा भी हम कमा लिए तो यहीं छोड़ के जाएंगे। ये नौकरी से चाहे जितना भी किया कमाएंगे, एक न एक दिन छोड़ के जाना है। तो हमको ये समझना है मेरे लिए कुछ बेटर प्लान है भगवान का। हाँ, ये नौकरी ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, ये चले गई तो कुछ और मिलेगी। लेकिन जीवन चले गया तो तुम्हारे परिवार से, अगर तुम परिवार के इतने इंपॉर्टेंट सदस्य है, तुम सुसाइड कर लेके चले गए, तुम्हारे वैसा सदस्य कोई और नहीं मिलेगा। आज काफिडे का मालिक तो चले गया, लेकिन काफिडे की वही वाइफ संभाल रही है, उसकी ही वाइफ पूरी बिजनेस को संभाल रही है, लेकिन तुम तो चले गए। हाँ, ज्यादातर हम लोग नाम, अरे प्रभु जी मेरा नाम, ये फिल्म एक्टर्स ऐसे ही, बिजनेसमैन, कोई सडनली नाम आ जाता है उन लोगों का, अब वो नाम खोने का डर, पैसा खोने का डर। क्यों, क्या था तुम्हारा जो खोने का डर रहा, डर है आपको।
तो समझना चाहिए थोड़ा। आप ये आप बढ़िया सा आपको नींद, अच्छा सा नींद रहना, एक्सरसाइज करना, और हंसी, कभी फैमिली में आओ, सेल को छोड़ो, हंसी मजाक करो, डाइनिंग टेबल पे सबके साथ में हंसते हुए एक कंडीशन लगा लो, बढ़िया सा भजन करो, कीर्तन करो, सबके साथ में कुछ हंस बोल के बात करो। नहीं ये नहीं कि भैया मैं कहा, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं, इतना बिजी हूं, मैं किसी हिसाब से डिटैचमेंट। कृष्णा कॉन्शियसनेस वो नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस सबको जोड़ना है। अगर तुम सबसे अकेले हो गए तो कोई भी भक्त नहीं बनेगा। नहीं मैं तो अब मालूम हो गया, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, सबको छोड़ दूंगा एकांत में, नहीं, गलत बात है। सबके साथ में क्या करो, सबके साथ में मिंगल होना, सबसे बोलना, बात करना। भगवान अगर नहीं, कुछ नहीं, भगवान की लीलाओं के बारे में देखो। आज मैंने ये क्लास में सुना, अरे ये क्लास में सुना, ह्यूमर, कभी तो हंसो, स्माइल, हंसी लाओ फेस पे। डेफिनेटली ये तुम कर सकते हो, ये लाना। ये जब तक तुम्हारे में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आया, तब तक हमको क्या हो गया, जब तक ये स्ट्रेस में गिरते जाएंगे। तो हमको करना क्या है ये समझना। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध च। भगवान बोले मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर अर्जुन। यानी मेरा नाम लेते हुए नौकरी कर, अपने को बोल रहे हैं, मेरा नाम लेते हुए पढ़ाई कर, मेरा नाम लेते हुए बिजनेस कर। बस ये नहीं बोले पहले तू बिजनेस कर ले, पहले तू नौकरी कर ले, पहले तू कमा ले, बाद में मेरा नाम ले, नहीं बोले। भगवान बोले हाँ, मां मनुस्मर युद्धचा, मेरे को मत भूल। मई अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यसी असंशय। क्या बोले हैं कि वो स्वयं बोले 8वें अध्याय के 7वें क्रमांक के श्लोका में, हे अर्जुन, तो तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करना चाहिए। भगवान के साथ में ये ट्रेन की पटरी है भैया, ट्रेन की पटरी, यानी ये इधर भौतिक जगत में भी हमको रहना है, आध्यात्मिक जगत में भी रहना है। ट्रेन बढ़िया सा चलती है दो पटरियों पे, भगवान का भी नाम लेना है और भौतिक कार्य भी करना है, कर्म भी करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो आपका जन्म नहीं जा रहा है, ठीक है ना। एक अच्छा सा एम्प्लॉय रहता है, वो क्या हुआ, 30 साल एक कंपनी में काम करता या 20 साल कंपनी में काम करता, कंपनी को बहुत प्रॉफिट्स आते। सडनली कोरोना के वजह से क्या हुआ, ये कोरोना के वजह से समझो, चाहे कोई भी बिजनेस में सडनली एक कॉम्पिटिटर आ गया तो इसका थोड़ा बिजनेस डल हो गया। सडनली उसका बॉस क्या बोला, अब देखो मैं तुम्हारे को 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, 2 महीने के अंदर तुम ये कंपनी को प्रॉफिट्स में लेके आओ, वरना मैं तुमको निकाल दूंगा। अब इसको स्ट्रेस चालू, 20 साल तक खुश था, लेकिन सडनली उसको ये बोला गया कि भैया तेरी लाइफ अब 2 महीने के अंदर तू इतनी मेहनत कर, नहीं अगर तू नहीं मेहनत कर सकेगा तो तेरे को निकाल देंगे। ठीक है, ओके कृष्णा बोलना सीखो। ओके कृष्णा, तुम्हारे को अगर है बस है 20 साल तक मेरे को इतना अच्छा बढ़िया सा, 30 साल तक मैं कमाया, इतना मेरा नाम था, हर साल मेरे को क्या करते थे, सम्मान करते थे, एक मेडल डालते थे गले में, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द व्हाट कंपनी बोल के देते थे। ठीक है, ये बार मेरे से नहीं हो पा रहा, तो क्या वो एक ही कंपनी है, क्या कोई और कंपनी है? इसका ये मतलब नहीं है कि भैया वो कंपनी से निकल गया तो मैं स्ट्रेस में रहूं, डिप्रेशन में हो जाऊं, मेरा हार्ट अटैक आना, मैं चले जाऊं। नहीं, समझना, हम ट्रैफिक जाम में किसी और गाड़ी को देख के वो गाड़ी भगा रहा, हम भी गाड़ी भगा रहे, चलो, अरे भैया क्यों, उससे क्या कंपटीशन लेना है? ठीक है, आपको अगर जल्दी जाना था, क्यों जल्दी नहीं उठे, जल्दी काम से क्यों नहीं निकले? सडनली बिजनेस में लॉस आया, ठीक है, भगवान मेरा भगवान ठाकुर बोल रहा है भगवत गीता में, तुम्हारा योगक्षेमम वहाम्य हम, जो तुम्हारे पास में है उसकी रक्षा करूंगा, जो तुमको चाहिए वो मैं दूंगा, तू मेरा बन जा। और फाइल हमारे परिवार में, प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरे परिवार में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं स्ट्रेस में आ गया हूं, क्या करूं, मेरे परिवार के मैं जिससे ज्यादा प्रेम करता था वो मेरे को छोड़ के चले गया। नहीं, भगवान बोले हैं 11वें लेके दूसरे अध्याय के 11वें लेके 30वें श्लोका तक पढ़ लो। क्या बोले हैं, अरे भैया आत्मा जा रही है, शरीर नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो, इनके लिए ये तो कई बार मर चुके हैं,
पाशांसि जीर्णानि यथा विहाया। कितना अच्छा श्लोक है, श्लोका बोले हैं हमको अलग अलग अलग। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, अरे भैया तुम क्या मार सकते हो, अलग अलग श्लोका बोल के हमको नींद में से जगाए कि भैया तुम्हारा फैमिली का मेंबर कहीं नहीं गया, एक योनि से और एक योनि में गया, वस्त्र वस्त्र चेंज कर रहा है जस्ट, फिर भी आप स्ट्रेस में ले रहे हो। हाँ, परिवार का कोई चले गया आदमी तो ठीक है, कोई अगर तुम्हारा इतना करीबी रिश्तेदार करीबी फ्रेंड तुमको धोखा दिया, तुम्हारे को क्या हो गई, स्ट्रेस, अरे मैं नहीं समझा कभी भी इन्हें मेरे को धोखा देता, आज धोखा दे दिया। हाँ, और सडनली तुमको ये मालूम हो गया तुम्हारे खिलाफ में, ये कलयुग है भैया, हर कोई धोखा देगा आपको। आप पे पैर रख के आगे बढ़ना चाह रहा है, आप भोले मत बनो। हाँ, आप ये स्ट्रेस में मत आ जाओ। हाँ हाँ, आपको करना, अरे कह रहे अरे आप इवन आप कभी कभी सडनली क्या होता है, आपको वांटेडली आपके बिजनेस में आपके ही क्लर्क, आपके ही कोई अपने लोग सब क्या करते हैं, ट्रैप में आपको फंसा देते हैं। ठीक है, ठीक है, फंस गए हैं तो स्ट्रेस लेके क्या करेंगे, क्या स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे तो आप बच पाएंगे? इससे तो अच्छा रास्ता ढूंढो पॉजिटिवली। ठीक है, यहां पे मैं हार गया, किसी और जगह मैं जीत के बताऊंगा। हाँ, अर्जुन पांडव को भी इंद्रप्रस्थ का अंश जब लगाया गया, जब ही युद्ध स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्या करे, ठीक है यहाँ पे हम यहाँ से चले जाएंगे रात रात में, एक सुरंग खोद के चले जाएंगे, बाद में जब आएंगे, जब मैं क्या हूं बताऊंगा। ये है, ये इसका ये मतलब नहीं है मेरा दोस्त मेरे को धोखा दे दिया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, नहीं। क्यों, ये दुनिया ही भगवान भागवत में बोल रहे हैं क्या, पदम पदम यद विपदम, क्या बोल रहे हैं, समस्त्रिता ये पद पद पल्लव प्लवम। क्या बोल रहे हैं, महात पदम पुण्य यशो मुरे मुरे मुरा रे है, पदम पदम यद विपदम नातेशाम, यानी तुमको क्या बोला गया यहाँ पे, ये जो दुनिया है भौतिक दुनिया, जब तक तुम भगवान के शरण में नहीं गए, भगवान से उंगली, भगवान की उंगली नहीं पकड़ेंगे, तब तक तुमको क्या मिलेगा, तब तक बार बार कहीं ना कहीं तुमको हर कदम पे तुम्हारे को वट ऐसे कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा। स्वयं भगवान भागवतम में कितना, हमारे शास्त्रों में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में बताया गया कि भैया ये जो तुम्हारा क्या है, भौतिक दुनिया है, हाँ, हर पद पर विपदा है। हाँ, इसके लिए तुम करना क्या है, स्ट्रेस में जाऊंगा मैं अंधेरे कमरे में, यस मेरा कोई नहीं है, नहीं। इसके लिए क्या करना है, हमारा थोड़ा सा मेंटालिटी को चेंज करना, कैसा, जितना है उसमें खुश रहो, ठीक है ना। हाँ, ये दिल मांगे मोर, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं, नहीं। आप कितना भी दो आपके परिवार वालों को, अपनी पत्नी को सोना दो, चांदी दो, बैंक बैलेंस दो, फिर भी वो बोलेगी ये नहीं है, मेरे को ये चाहिए। परिवार देखो, आप शादी कुछ ब्याह के मामले में, फेस्टिवल कुछ भी अगर फंक्शन करेंगे, कितना अच्छा खिला दो खाना, कोई तो एक बोलेगा इसमें मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए ये आप मेंटली डिसाइड कर लो, दिए ये आप नहीं कर सकते बाबा, ये लोगों को सेटिस्फाई नहीं दे सकते। क्यों, उनकी इच्छाएं बढ़ते जाएंगी, जितना आप देते जाओगे उनकी इच्छाएं बढ़ते जाएगी। अब वो इच्छाएं बढ़ रही है, आप स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और ज्यादातर लोग बोलते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो थोड़े की जरूरत के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, रात दिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गधे के वैसा काम करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन वो थोड़े की जरूरत कभी कम नहीं होती, 99 का चक्कर लग जाता है, वो कभी उसमें वो एक ऐड करने के चक्कर में 99 का चक्कर, ठीक है ना। हम लोग ये मेंटालिटी में नहीं रहना, क्या ठीक है भैया, मेरे करें तो जितना है खुश है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा, अगर नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कृष्णा, लेकिन नहीं आया, अरे नहीं आया मैं स्ट्रेस लेऊंगा, गलत बात है, गलत बात है। और हमारी एक मेंटालिटी होती है, सब मेरे को पसंद करना, एवरीवन शुड लाइक मी, और सब मेरे को प्रेम करना, सब लोग मेरे साथ अच्छा बात करना, सब लोग मेरे को राजा के वैसा रिस्पेक्ट देना, सब लोग मेरे को सम्मान देना, सब कोई लोग मेरे को चीट नहीं करना। तो ये सब मेंटालिटी छोड़ो,
छोड़ो। ये जब मेंटालिटी आप बदलेंगे, गलती से भी आपको कोई अगर अपमान कर दिए तो स्ट्रेस नहीं रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है ना? ये कंडीशन नहीं रहना। इसलिए मेरे परिवार में सब लोग मेरे मेरे को क्या चाहिए तुम लोगों को सब मालूम है ना, देना। अगर वो नहीं दिए तो मैं स्ट्रेस में। मेरा पति ना मेरे मेरे बर्थडे के बारे में नहीं समझा, मेरा मैरिज डे के बारे में याद नहीं है, मेरे को अच्छे से गिफ्ट ला के नहीं दिया। उसको मालूम था मेरे को ये दिए तो मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, मेरे को नहीं दिया। ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। वाई यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन शुड यू नो योर नीड्स? नहीं। और यू आर, कभी भी हम लोग सोचते हैं, स्ट्रेसफुल व्यक्ति क्या सोचता है, मैं जो कर रहा हूं सही है, मैं आई एम राइट, मैं कभी भी गलतियां नहीं करूंगा। हाँ, और मैं कभी भी हारूंगा नहीं, मैं कभी हार मानूंगा नहीं। ये एटीट्यूड रहता है। हाँ, और मैं कभी भी दूसरों के फीलिंग्स को केयर नहीं करूंगा। ये पूरे गलत है। भगवान बोल रहे हैं शांति अगर आपके जीवन में आना है तो क्या बोल रहे हैं, आज ही का ही श्लोका है, आज का अध्याय का, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान बोले हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा समस्त तपस्याओं का भोक्ता, और क्या समझो, तपस्याओं का परम भोक्ता समझो, समस्त लोकों तथा देवताओं तथा परमेश्वर, सभी देवताओं का और लोकों का परमेश्वर मेरे को समझो। जो भी यज्ञ है उसका भोक्ता मैं हूं और तुम्हारा सुहृदम हूं, तुम्हारा सुहृदम हूं। समझो मेरे बारे में, मैं तुम्हारा हमेशा अच्छा ही तुम्हारा फ्रेंड हूं। तुम्हारे को गलत एडवाइस नहीं दूंगा। भगवत गीता में तुम्हारा जीवन का चरम लक्ष्य पैसा कमाना, नाम कमाना, पैसा कमाना, नाम कमाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये दोष है, इसको दर्शन करो, मेरे पास में आ जाओ। कैसा? अंत काले च मामेवा स्मरन् मक्त्वा कलेवरम। हाँ, हाँ, मेरा सततम कीर्तयन्तो माम, तुम्हारा अंतकाल जब आएगा मेरा नाम लो, नहीं तो रेगुलरली नाम लो। जितना नाम लेके 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 मेरे धाम में आ जाओ, तुमको शांति मिलेगी, ये स्ट्रेस नहीं मिलेगा। मैं वचन दे रहा हूं, भगवान का वचन खाली नहीं जाएगा। भगवान पंच पांडव को वचन दिए क्या, मैं तुम 5 जनों को राजा बनाऊंगा। 5 जनों को राजा बनाने के लिए 100 जनों को मार दिए, 100 राजाओं को मारे, 100 से ज्यादा लोगों को मार दिए। क्यों? वचन दिए। तो ये भगवान भगवत गीता का वचन दे रहे हैं, तुमको शांति ऐसा मिलेगी कि मैं ही ये सबका भोगता हूं और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। मरने के बाद में भी मैं आऊंगा, कोई रिश्तेदार तुम्हारा नहीं आएगा। मरने के बाद में परमात्मा बन के मैं आऊंगा। कितना भगवान हमारा दयालु है, फिर भी हम भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ हम क्या कह में बैठे हुए हैं, निन्यान्यों का चक्कर। क्या बोल रहे हैं देखो, मेंटेन बैलेंस इन सक्सेस एंड फेल्यूर। यस, खुशी और गम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कितना अच्छा श्लोका हमको बताया गया कि भैया सुख में दुख में, भगवत गीता के श्लोका है ये, मैं कुछ और नया से नहीं बोल रहा हूँ। और जो बोल रहा हूँ टाइप करा हुआ है, आप गूगल में भी सर्च कर लो, भगवत गीता है तो निकाल के देख लो। वहां बोल रहे हैं भगवान दोनों को भी समान भाव में देखो। क्यों कंपेयर कर रहे हो दूसरों से? अरे उसको ने इतना पैसा है, मैं तो गरीब का गरीब हो गया। स्ट्रेस मेरे साथ में पढ़ता था, आज कहां से कहां हो गया, मैं यहाँ पे। अरे भैया तुम्हारा कर्म क्या था, उसके कुछ सुकृति, उसके कुछ पुण्य के हिसाब से उसको ये जन्म में मिल रहा है। तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे जो कर्म कुछ करे, अरे पेटी, अगर तुम गैसे जन्म में समझो कपड़ों का दान करे, ये बार तुम कपड़े के मिल के तुम क्या बन गए, मालिक बन जाएंगे। गैसे जन्म में चावल दान करे, कुछ ये जन्म में भरपूर आपको अन्न मिलेगा। वैसा कैसे जन्म में क्या कुछ पुण्य करे, उसको ये जन्म में मिल रहा है। किसी को बिना पढ़े मिल जा रहा है, किसी को कड़ी मेहनत करे बाद में भी नहीं मिल रहा है। समझना चाहिए ये जन्म का चक्कर नहीं है। उसको देख के अगर हम कंपेयर करके अगर हम मेरा क्या होगा, मेरे को ही क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, हमेशा ये समझना मेरा कान्हा, मेरा ठाकुर मेरे साथ में हमेशा है। जब तक अगर ये नहीं समझेंगे कि भैया भगवान मेरा साथ में है, वो हम लोगों को हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। योगक्षेमम वहां में हम, और क्या बोल रहे हैं देखो, थिंक दैट वी आर इन
ट्रेन डोंट लिव इन पास्ट एंड फ्यूचर। हरी बोल, हम लोग ट्रेन में हैं। जैसा एक ट्रेन में बैठते हैं, बैठे वक्त क्या है, आज एक कोई कोई हम लोग कभी यात्रा में जाते हैं, कभी हम लोग को एक ट्रेन समझो किसी का एसी का कंपार्टमेंट है, किसी का जनरल कंपार्टमेंट है, किसी का कंपार्टमेंट में स्लीपर है, तो वो 6 लोगों के साथ में हमको बैठना पड़ेगा। तो वैसा ही हमारे फैमिली में भी क्या होगा, एक 8-10 फैमिली के मेंबर्स के साथ में ये जन्म मिला है। किसी का झोपड़ी का घर, किसी का बंगले का घर, किसी का कुछ और घर, एसी का लगा हुआ घर। तो एक ना एक दिन हमको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। जीवन ये है, जीवन परमानेंट ट्रेन में बैठने के लिए नहीं है। सिर्फ ट्रेन में बैठ के मैं जाऊंगा, एंजॉय करूंगा कि प्रवृत्ति छोड़ो। जितना हो सके ये हम लोग स्वप्नों में रहते हैं। वो सीरियल देखते हैं, सीरियल में ना ऐसा हुआ, मेरे भी लाइफ में मेरा पति ऐसा ही करेगा, या मेरी पत्नी ऐसा ही करेगी, या नहीं तो मेरे 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 साथ में मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड जो भी है, ऐसा ही करेंगे। हम लोग एक कल्पना करते हैं, एक अलग सपने में जी रहे हैं। वो सपने टूट गए, स्ट्रेस, सुसाइड। ये गलत बात है। क्यों ये सपने देख रहे हो? और एक क्या है, मैं कौन हूं मालूम? मैं आई एम दिस, आई एम दैट, मैं फलाना 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 हूं। मेरा वो जैसे ही हमारे को मैं हमारे में क्या आ गया, फाल्स ईगो। फाल्स ईगो के कारण क्या हो गया, हम लोग हमेशा मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट आके बताता था, आज भी मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फलाने कंपनी का एमडी हूं। ये छोड़ दो। हाँ, ये जितने भी वट सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन, भगवान हमको शास्त्रों में क्या बताए, जितने भी उपाधियां हैं छोड़ दे के जाएंगे। ये आज तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज एक लॉयर है, एक वट डॉक्टर है, और एक जो भी है आर्मी में है, बड़े ऑफिसर है, सब एक दिन छोड़ के जाएंगे। क्यों तुम्हारा जन्म मिला? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, उनकी सेवा के लिए मिला। ये उपाधियां, आज मैं बाप हूं, कल मैं माँ हूं। अरे भैया, आज वट आज कितने दिन ये जन्म, एक जन्म पड़ोसी से लड़ने में गुजार दिए, एक जन्म कोर्ट के चक्कर में केस में फिरते फिरते गुजार दिए, एक जन्म बहन भाई के लिए प्रॉपर्टी के लिए लड़ने में गुजार दिए, एक जन्म नाम नाम आना, मैं लोगों का सेवा करूंगा, पॉलिटिकल लीडर बनूंगा, सबको मानव सेवा ही मानव सेवा सेदा से वट मानव सेवा ही माधव सेवा है, मैं सेवा करूंगा। जबकि भगवत गीता में भगवान बोले नहीं ऐसा। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप, एक जन्म क्या करे, पैसा कमाऊंगा, एक जन्म गंवा दिया किसमें, वट एंजॉय करने में। ये जन्म मिला, अब तो भी नींद में से आंखें वट नींद में से उठ जाओ। ये एक जन्म में ही हमको भगवत धाम जाना है, कई जन्म हमारे गुजार बीत चुके हैं। ये हमको समझ जाना चाहिए कि हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए हम स्ट्रेस नहीं लेना। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मैं ये करके बताऊंगा, हाँ उनको इंप्रेस करूंगा। क्यों? अगर वो नहीं कर सकेंगे तो आपको क्या हो गया, स्ट्रेस। तो जितना हो सका उतना आप क्या करना है, थोड़ा देर के लिए कभी कभी एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी किया करो, और थोड़ा टेक ए ब्रेक। अगर जहाँ कभी भी आप लोग जॉब कर रहे हो, कंटिन्यू स्ट्रेस बहुत है, थोड़े दिन के लिए कहीं तो भी छुट्टी है, कहीं अच्छा सा तीर्थ यात्रा, कार्तिक चल रहा है, कहीं वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारका जाओ, कहीं मथुरा जाओ, कहीं तो भी टेक ए ब्रेक, एंड देन फाइनली फिर से आओ, रिफ्रेश हो जाओ, आगे करो। और थोड़ा सा हमको समझना चाहिए, हम लोग मशीन नहीं है। हम लोग को योगा करो, योगा आसना जैसा बोलते हैं ना, फिजिकल मेथड्स में योगासना करना, प्राणायाम करना, ऐसे चंद क्रिया करना, इससे हमको इंटरनली वी आर फिट, हम कर सकते। पॉजिटिव थिंकिंग भी आ गया, अब शरीर भी हमको साथ दे रहा है। थोड़ा सात्विक का डाइट खाना है। सात्विक का डाइट ऐसा अन्न नहीं खाना है जिससे हमारे वट जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना, नहीं, अवॉइड करो। सात्विक डाइट खाने से हम लोगों में देखना आपको डेफिनेटली आपको चेंजेस आते हैं। अन्न को जैसे ही हम चेंज करेंगे, हमारे विचार भी चेंज हो जाते हैं। और अर्जेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट जो क्या है आपके लिए, वो आप जब तक आप टाइम मैनेजमेंट करके, आप जो अर्जेंट नहीं है आप क्या कर रहे हैं, देखो पढ़ना अर्जेंट नहीं है, उसको हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो एग्जाम आ रहा है बाद में देखेंगे। अरे भैया, एग्जाम है 1 महीने के अंदर, तो उसको अर्जेंट में डालो ना, अर्जेंट के कैटेगरी में नहीं। सिगरेट पीना है, उसको आप क्या कर रहे हैं, अर्जेंट में डाल रहे हैं।
तो अर्जेंट क्या है? एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पहले उसको अर्जेंट करो। सिगरेट पीना अर्जेंट नहीं है तो उसको किधर डाल दिए? नान नान, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। अब एग्जाम एग्जाम जब आ गए आपके सामने तो एग्जाम के लिए पढ़ो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी में जाके पढ़ना वो अर्जेंट नहीं है फिर, लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत अर्जेंट है, तो पहले वो पढ़ो। पेपर पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या समझना चाहिए। और हमारा रूम, हम जो रूम रख रहे हैं, जिधर बने उधर बिखरा हुआ है, कोई एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, हम उसको इधर उधर फेंक के रख रहे हैं थोड़ा। अगर हम लोग ये स्ट्रेस के छोटे छोटे है, इफ यू आर इन अटेंशन, if you are not giving proper attention, then you will be in a tension or stress. थोड़ा सा आपका रूम है जहाँ पे जो वस्तु रखना है, आपको अगर वो वस्तु सडनली मिल गई, टेंशन नहीं रहता, न तो स्ट्रेस होती, वो खोने का डर भी नहीं रहता। गलती से अगर गलत जगह पे चले गया, कचरे में चले गया इंपॉर्टेंट चीज, तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस। तो इसलिए ही रूम को, यस दैट इज व्हाट। एंड फाइनली ये मत समझो मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे भैया भगवान की मर्जी, दैट इज व्हाट। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। वो पुष्पा एक मूवी में डायलॉग, मैं नहीं झुकूंगा। अरे भैया तू झुकेगा, तेरे सब भी झुकना पड़ेगा। जरा जन्म मृत्यु व्याधि से सबको झुकना पड़ेगा। भगवान का से शरण में, भगवान से बैर नहीं लेना। जब तक भगवान को अपना फ्रेंड नहीं, सुहृदम जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको डर रहेगा ही रहेगा, खोने का डर। हर चीज डर 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 के जीनेंगे, इसलिए स्ट्रेस रहेगा। तो इसलिए ही आपकी मर्जी नहीं, सिर्फ भगवान की मर्जी। एंड फाइनली माई वे इज द हाईवे, भूल जाओ मैं जो कर रहा हूं वो करेक्ट है, भूल जाओ। ठीक है कृष्णा, थोड़ा एटीट्यूड को चेंज करो। माई वे इज हाईवे का कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, एटीट्यूड को चेंज करो। मेरा कोई नहीं है दुनिया में मत समझो। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में परमात्मा बन के निवास कर रहा हूं, मैं तुम्हारा हूं, पहचानो मैं तुम्हारा सुहृदम हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। इसलिए तुम क्या करना है, चैंट हरि, देन नो नीड टू वरी। हरि बोल, हरे कृष्णा। जितना हो सका आप चैंटिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हरि बोल, तो आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। ठीक है ना। ये छोटा सा आज हम लोग स्ट्रेस के टॉपिक पे एक चंद पॉइंट्स में आपको कोशिश करा बताने की, पता नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु आवाज जी। नहीं आ रही है, ऐसा हरे लगता कृष्ण कभी कभी मैं कंप्यूटर से बात हरे कर। आ रही है, आ कृष्ण रही जी। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बढ़िया आपने बताया गुरुजी। बहुत अच्छा था प्रभु जी, आजकल के लिए सबसे जरूरी है, बहुत अच्छा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे कृष्णा। प्रणाम। और हरे किसी का कृष्णा। कोई डाउट है स्ट्रेस आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर? नहीं, आजकल हम लोग पूछते नहीं, हमारे बच्चों को भी पूछना चाहिए क्यों इतना टेंशन में हो। कभी उनसे बात करना, एक फ्रेंड बनना उनके भी। ये नहीं कि ये करो वो करो वो करो, डांटते नहीं जाना, उनको अपने मित्र समझ के उनको समझाना। क्या देखो आजकल बच्चे ये आज जो जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में, पता नहीं उनका संगत, उनका लोग किसके साथ में रह रहे हैं, क्या एटीट्यूड आ रहा है। सडनली उनका फ्रेंड जब बन के उनका हम बन के उनके तरह हम जब विचार करेंगे, तो न हमारे हमारे सामने ही वो लोगों के आलोचनाएं ऐसे आ रहे हैं बुरे बुरे कि वो लोग को स्लीपिंग, नींद के गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सुसाइड कर रहे हैं। थोड़ा हमको बदलना है। हरे कृष्णा। और कुछ डाउट? राजकुमार प्रभु आपने अनम्यूट किया, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, मैं एंड करूं मेरी क्लास को। हरे कृष्णा सभी को। एक बार नाम पढ़ हरे लेता हूँ, कृष्णा। मेरी आदत है हरे सबके नाम हरे पढ़े कृष्णा तक जरा मेरे प्रभु को सेटिस्फेक्शन मिलता है। विपक्ष पानी प्रभु, अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु, वीर प्रभु, हरे कृष्णा। मनीष प्रभु आपकी सेवा के लिए हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी, मैया आप ज्वाइन हो गए, हरे कृष्णा। तुषार प्रभु, हेमा त्यागी माता जी आप भी है क्लास में। सुशील गुप्ता प्रभु, हरि बोल, आप हरि बोल, दर्शन हो गए आपके सुबह सुबह। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। ललिता माता जी हरे कृष्णा। और अंजलि अंजलि माता जी, ईर्षिता माता जी हरे कृष्णा। अश्विनी अनंत गर्ग प्रभु, गीता ज्ञान माता जी, नीरू माता जी, जॉय शाह प्रभु, अंजना माता जी, देव मोहराज प्रभु, धर्मेंद्र सिंह प्रभु हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एंड प्रतीक्षा माता जी, थैंक्स अलॉट माता जी, सुबह सुबह आप ज्वाइन होके अच्छा सा सेवा दे रहे हैं। विनोद अरोरा हरे प्रभु कृष्ण दिल्ली प्रभु से जी। हरे कृष्णा। और राजकुमार प्रभु, अंजना माता जी, स्वप्ना माता जी, और कौन है? अच्छा इधर भी है क्या?
और राघवेंद्र प्रभु, केशव त्यागी प्रभु, राजेश जिंदल प्रभु, अरे माता जी, श्रेया माता जी हमारे लेवल 2 के कोहोस्ट वो भी ज्वाइन हो गए हैं। कपिल ग्रोवर प्रभु, हरी बोल, आप भी ज्वाइन हो गए लास्ट बैच वाले। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। पवन हरे कुमार कृष्ण उपाध्याय प्रभु, राजकुमार हरे प्रभु, कृष्ण जितने सभी जिनका भी नाम, सत्येंद्र मलिक प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए। हरे कृष्णा बालू प्रभु, हरे सभी कृष्ण को हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण यस माता जी, कुछ डाउट है? नहीं प्रभु जी, डाउट नहीं है। मैं ये पूछती थी कि आपने जो अभी क्लास लगाई है, जो आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, ये मुझे यूट्यूब पे मिल सकती है? हो, मिल सकती है ना माता जी, हम तो डाल रहे हैं हमारे टेंपल का चैनल में। माता जी कल शेयर करे हैं, प्रभु जी भी, मनीष प्रभु शेयर करे हैं। कभी कभी ठीक क्या करना, लाइक करना, कभी कभी टेंपल को भी जरा व्हाट थोड़ा सा लाइक करे, शेयर करे। टेंपल टेंपल का साइट है, वो लोग भी क्या जैसे होता आप है। बोल रहे थे ना, मेरी बेटी 10th में पढ़ती है, वो अच्छा, आपकी थोड़ी सी आज देख के सुन के गई है। वो हरी बोलती थी बोल। कि मैंने भी सुननी है ये क्लास। वो तो स्कूल चली गई, तो मैं पूछ रही थी कि वो आगे नहीं नहीं नहीं, सुनेगी। बिल्कुल आपको 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 लिंक में भेज दिया जाएगा माता जी, सब चीज हम लोग देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जय। सभी को। हरे कृष्ण हरे हरे जय कृष्ण हो। हरे कृष्ण सभी गुरु को जी, हरि हरे कृष्ण। बोल, सभी हरे भक्तों की जय जय श्री हो राम माता हरे जी, कृष्ण और हमारे इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल की जय हो। हरे कृष्णा। हरे मैं हरे एंड कृष्ण कर रहा प्रभु जी। हूँ मीटिंग। हरे कृष्ण कल जी प्रभु। मिलेंगे, कृष्ण भगवान की अगर कृपा है तो।